आवाज आ रहे सभी भक्तों को? ये बोल रहे हैं। आवाज आ रहे माता? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, वो नेटवर्क के कारण ऐसा समस्या है, तो सभी भक्त। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम कि आप लोग इतना समय निकाल के भागवत कथा सुनने के लिए या भागवत तत्व विषय को श्रवण करने के लिए सभी आतुर है, लगे हुए हैं, लेकिन इंटरनेट के कारण हम लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। क्या किया जाए? भक्ति करने में बहुत सारे बाधाएं आते हैं। रावण रूप में आते हैं, इंटरनेट के रूप में आते हैं, कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, निद्रा रूप में आते हैं, माया रूप में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा सहनशील होना है। तिनादपि सुनिचन तरुरूप्य सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या श्लोक में क्या बताया गया है आज का श्लोक में? कि हस्तिनापुर की माता जी लोग ऊपर में उठकर वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। इस सौभाग्य की प्रशंसा, सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं वृंदावन की भूमि का। नेटवर्क में कभी हम आप लोगों को नहीं देख पा रहे, कभी कभी आप लोग हमें नहीं देख पा रहे। हरे कृष्णा। गीता माता जी, आप मुझे बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे? ठीक है ठीक है, ठीक है माता। तो हमारे बीच में और एक भक्त आए हैं, जो हमारे जो देश का राजधानी, अरे चले गए। तो लक्ष्मीपति ने जन्म। लक्ष्मीपति का अर्थ क्या है हम लोग को पता है? लक्ष्मीपति का अर्थ क्या है हमारे प्रमोद प्रभु जी? लक्ष्मीपति का अर्थ क्या है? कृष्ण, कृष्ण जी। हाँ, कृष्ण है, लेकिन लक्ष्मीपति का मूल जो तथ्य क्या है? लक्ष्मीपति का अर्थ होता है जो धनवान है, अर्थात जिसके पास सभी धन रत्न मानी माणिक्य एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ उपलब्ध, उसको कहा जाता है लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति ने कहा, बाप रे, राममोहन प्रभु जी का जो नाती पोती है आपके घर में भी आक्रमण कर लिया। वही से साउंड आ रहा है। ममता माता जी का घर में तो कोई बच्चे नहीं है, वहां भी आक्रमण कर। नहीं, यहाँ नहीं है। तो कहाँ से आवाज? यहाँ नहीं है प्रभु जी। बच्चे का आवाज कहाँ? वो अपने वहीं से बोल रहे हैं, लोग अपना घर में ले। वो लोग का, ठीक है, छोड़िए, क्या किया जाए। तो मेघा माता जी, आप मोबाइल को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो ये माता जी हैं हमारे, सॉरी नेटवर्क चला गया था। अच्छा कोई बात नहीं। ये माता जी हमारे दिल्ली से, जो हमारे भारत की राजधानी है। ठीक है, अब तक कोई दिल्ली से हरे कृष्णा। अब तक ज्वाइन नहीं किए थे। माता जी पहली बार हमारे जूम क्लास में आई है। कल टॉक शो देखे मायापुर टीवी का, और माता जी को बहुत ही अच्छा लगा, जिसके कारण माता जी पर्सनली मेरे साथ बात करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था। कल हमने बोला कि माता जी अभी तो प्रोग्राम चल रहा है, कल आपसे बात करेंगे। तो सभी भक्तगण थोड़ा कृपा करें, माता जी बहुत ही क्या बोलते हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ही आतुर है, मायापुर धाम जाने के लिए भी बहुत ही आतुर है। तो भक्तगण थोड़ा सा कृपा करें।
तो अभी गीता माता जी बोलेंगे प्रभु मैं ही तो मायापुर नहीं गया कभी, हम दूसरों को क्या आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तभी थोड़ा हरे कृष्ण बोलिए, नहीं तो माता जी को बैड फील होगा कि अरे कोई तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं 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 हरे कृष्णा, नहीं नहीं कोई प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे हरे। मेरा बड़ा सौभाग्य है, हरि बोल हरि बोल। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं मुझे यकीन भी नहीं हो रहा मैं ऐसे कनेक्ट हो पाई हूँ मायापुर से ग्रुप से, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मायापुर में कृपा। ये सभी भक्तगण मायापुर से ही नहीं है, नेपाल से है, देश विदेश से है, विभिन्न जगह से है। हाँ तो चलिए, आप नित्यम भागवत सेवा या एवरीडे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आइए। ये जितने सारे उपस्थित भक्त आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे हमारे भक्तगण है जो अभी उपस्थित नहीं है, तो सबके जीवन में दुख था, अभी भी दुख है, लेकिन कृष्ण भक्ति एक ऐसा औषधि है जो सबको दुख से छुटकारा देके उनके जीवन में आनंद भर देते हैं। कल हम टॉक शो में एक चीज चर्चा किए थे, किसको याद है? करोड़पति, हजारपति, लाखपति और अरबपति के विषय में याद है? सुदीप्ता आपको याद है? मैं डिस्कस किया था। हाँ याद क्या है। बताए, क्या बताए थे बताओ? বাংলাতে বলবো? না বাংলাতে বলবে না, হিন্দিতে বলো বা इंग्लिशে বলো। इंग्लिशে বলো। वही तो आपने कहा था कि जिसके पास जितना भी धन पैसा है वो सुखी नहीं है, पर जिसके पास कृष्ण नाम है और जो भागवतम गीता अध्ययन करते हैं वो वही सुखी है। बहुत सुंदर। तो देखिए, हमारे सुदीप्ता को ये याद है, कल इसी विषय में हम डिस्कस किए थे कि संसार में अगर कहीं पर सुख है तो वो सुख है एकमात्र हरि कथा में, भगवत तत्व कथा में, क्योंकि आत्मा होने के नाते हम लोग कृष्ण का संतान है, ठीक है। लेकिन कृष्ण से दूर चले जाने के कारण हम लोग भटक रहे हैं भिखारी की तरह। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक धनी पिता का बच्चा खो गया है मेले में और अभी इधर उधर भटक रहा है, तो कोई उसको समोसा दे रहा है, कोई उसको कपड़ा दे रहा है, कोई उसको कंबल दे रहे सोने के लिए, या विभिन्न प्रकार का लाइक दैट। लेकिन असली सेवा कौन किया? एक लास्ट में एक व्यक्ति आके बोले कि अरे तू तो बिरला का लड़का है, यहाँ पे क्या भटक रहे, समोसा खा रहे भिखारी की तरह, चलो 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 अपने घर चलो, है ना। तो वास्तविक सेवा क्या है? पिता के साथ मिलवा देना। उसी प्रकार हम सब क्या है? कृष्ण के संतान है, कृष्ण धनवान है, षडैश्वर्य पूर्ण है, किंतु अभी हमारी स्थिति जो है हम लोग कृष्ण से दूर है, जिसके कारण हम लोग भिखारी है। जब कृष्ण से मिल जाएंगे पुनः तो अगेन कनेक्टेड टू रिच पर्सन, हम लोग बन जाएंगे पूरी तरह से धनवान, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। भाव किसके जीवन में आता है? जो भक्ति करता है। और अभाव किसके जीवन में है? जो भक्ति नहीं करता। इस संसार के सभी लोग अभाव है, सभी अभाव से मर रहा है लोग। पैसे का अभाव, धन का अभाव, घर का अभाव, रेंट, इधर उधर विभिन्न तरीके से वो भटक रहे हैं, किंतु भाव उसी के जीवन में प्रकट होता है जो भक्ति करता है, भक्ति भाव। तो हम लोगों को क्या करना है? अपने जीवन में भक्ति भाव लाना है। और भक्ति भाव लाने के लिए पहला स्टेप क्या है? श्रवण, अर्थात भगवान के विषय में सुनना। जो हस्तिनापुर की जो नारियां हैं, यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा श्लोक है, ये हस्तिनापुर की नारियां यहाँ पे भगवान के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, भगवान के विषय में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ओह जदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो हमारा भी जीवन सौभाग्य में बदल जाएगा। ठीक है, हमारा भी जीवन सौभाग्य में बदल जाएगा। मेगा माता, आप मोबाइल को ऐसे रखिए, इसमें क्या होना, पूरा पिक्चर दिखता है। हाँ, सभी भक्तगण वैसे। और
एक गैलेक्सी F22, गैलेक्सी F22 कौन है? वीडियो ऑन कीजिए माता, या गीता कौन है? हाँ, गीता माता जी के फ्रेंड है। यस, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आत्म तत्व ज्ञान के बारे में बोल रहा हूँ माता। आत्म तत्व ज्ञान हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, आत्म तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए है। और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बहुत तपस्या करना पड़ता है। खड़े खड़े भागवत कथा सुनना पड़ता है, घर में बैठ के सो के नहीं सुन सकते। ये देखिए हमारे मेघा माता जी को, वो बाहर में बेचारा खड़ी है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बाहर में खड़े खड़े भागवत कथा सुन रहे हैं। तो व्यक्ति को तपस्या करना पड़ेगा। ये हमारे गीता माता जी के जितने सारे फ्रेंड है, वो सभी बाहर में मतलब सुन रहे हैं, बाहर में बैठकर। क्यों? नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए तपस्या करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या जरूरी है। जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक कृष्ण को प्राप्त करना वेरी वेरी डिफिकल्ट, असंभव है। हमारे नेहा माता जी की तरह सभी सुखी है। नेपाल जैसे कितना ठंडामय जगह में आराम से बैठे हुए हैं। मुझे तो ऐसे जगह चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अब तो कितने सुंदर नहीं, लोग गर्मी से जीवन जी रहे। मुझे तो इतना मोटा जैकेट पहन के मुझे बहुत गर्मी लग रहा। आप तो कितना ठंडा वातावरण हिमालय के परिवेश में नेपाल जैसी जगह में है। यहाँ का ठंडा बहुत खराब है प्रभु जी। खराब है? जी प्रभु जी। वो बाबा, आपको मेघा माता जी को, रुकिए, आपको मेघा माता जी को दोनों को एक साथ में पिन मार दे रहा हूँ। दोनों एकदम बहन बहन जैसे लगेंगे। लाइक ये दोनों को हम पिन मारते हैं। देखिए, आप दोनों देखिए लक्ष्मी, दोनों एकदम जैसे एक ही माँ के दो बेटे। कहाँ से आवाज आ रहा है? माता जी का ना ना ना, माता जी का तो हम म्यूट किए। आवाज कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा था। नेहा माता जी आपकी तरफ से आ रहे थे आवाज? जी प्रभु जी, कृषु हल्ला कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या विषय में डिस्कस कर रहे थे? गीता माता बोलिए, क्या डिस्कस कर रहे थे? क्या डिस्कस कर रहे थे हम? आत्म तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तपस्या, कष्ट सहना पड़ता है, खड़े खड़े भागवत कथा सुनना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, इजी, इस संसार में जो चीज सरलता से प्राप्त होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य नहीं है। और जो चीज कठिनाई से मिलता है उसका मूल्य है। हाँ, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल किसका दूं? जैसे चलिए हम मेघा माता जी आज जो नए आए उन्हीं का उदाहरण लेते हैं। वो मैं बोला कि माता जी क्लास ज्वाइन करना 3:30 बजे से स्टार्ट होता। प्रभु जी आज मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, चांदनी चौक टू चाइना, या दिल्ली की कहीं पर चांदनी चौक। चांदनी चौक। तो मैं बोला कि मायापुर नहीं आएंगे? बोले हाँ प्रभु, मैं मायापुर के लिए तो जान भी दे सकती हूँ। तो जरा सोचिए, मतलब मायापुर के लिए उनका कितना आतुरता है कृष्ण से मिलने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए। तो कृष्ण से मिलने के लिए, महाप्रभु के धाम में जाने के लिए वो रो रही है। और चांदनी चौक टू चाइना, वो तो चाइना है, ओनली चाइना। अच्छा, ओनली चांदनी। ओके ओके ओके, आई डोंट। ठीक है, यहाँ पे बैठिए, थोड़ा आप भी दर्शन दीजिए भक्तों को। तो मतलब तो जब तक पता नहीं चलेगा कि अरे कितना दुर्लभ चीज है मायापुर धाम, तो वही चीज है। हम लोग को ये आतुरता बने रहना चाहिए कि कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो भगवत धाम जाने से पहले यहाँ का जो भगवत धाम है वहां पे जाने के लिए पहले हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए। नहीं तो बोले अरे क्या, वो तो वेस्ट बंगाल, जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, नहीं जाएंगे वहां। ऐसा फीलिंग होगा तो मायापुर नहीं आ सकते। सुदीप्ता माता जी हंस रहे क्यों? ममता बनर्जी का नाम लिए इसलिए, है ना। तो मायापुर धाम में हर कोई जाने के लिए आतुर है। क्या करे, ये सुदीप्ता कहाँ पे रहते हैं? मायापुर से 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है मायापुर आने में।
लेकिन अभी तक मायापुर नहीं आ पाए। और मेघा माता जी कहाँ, दिल्ली, है ना। आपका मायापुर आने में कितना देर लगेगा सुदीप्ता माता? 2.5 घंटा, 2 से 3 घंटे। हाँ 3 घंटा में मायापुर पहुंच जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी हो गई, 19 साल पार हो गई, 19 साल पार हुए ना। हाँ लेकिन फिर भी मायापुर धाम नहीं आ पाए। 19। हाँ ठीक है, तो क्या किया जाए, थोड़ा दुख होता है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अच्छा आपने मायापुर, आप मायापुर कब आएंगे? जब भगवान बुलाएंगे। तो भगवान बुलाएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान बुलाएंगे? मूवी देखने जाते, नया फिल्म बनता है तो क्या मूवी वाला बुलाते आओ देखो, फ्री देखो, पैसा नहीं लगेगा? नहीं, खुद पैसा टिकट काट के वहां पर मूवी देखने के लिए जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, है ना। तब तो नहीं बुलाते, उसमें चले जाते हैं, बार, नाइट क्लब, विभिन्न जगह में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जब भगवान के धाम जाने की बात है तब बोलते भगवान बुलाएंगे। तब जैसे हमारे गीता माता जी को बोले, माता जी जाएंगे काठमांडू पशुपतिनाथ के पास, चुपचाप रहे आधा घंटा, चुपचाप रहे आधा घंटा, कुछ बात नहीं की है। उसके बाद जब बोले कि मतलब इसका आपको इच्छा नहीं है, नहीं प्रभु जी, जब बोलना है ना तो बोलने से वो करना भी पड़ता है। हाँ अरे पहले इच्छा होना चाहिए, पहले हाँ जाएंगे, सांस चलेगा तो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे जीवन में डिटर्मिनेशन लाना है। प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए। अमेरिका जाना चाहिए था, अमेरिका तो नरक है कि नहीं। हम लोग उस दिन एग्जाम्पल में बोल रहे थे, एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद को पूछा था क्या कि प्रभुपाद नरक कैसा है दिखने में? तो प्रभुपाद बोले कि लंदन में नरक से कम है क्या? इतना ठंडा इतना ठंडा, नरक से कम है। जहां पे अत्यधिक ठंडा हो, लोग 30 दिन 40 दिन स्नान ही नहीं करते, सुअर की तरह रहते हैं, तो उसको नरक नहीं बोलेंगे। एक सभ्य मनुष्य जो होता है रोज स्नान करेगा 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार, ठीक है। लेकिन वो लोग स्नान ही नहीं करते, सब कुछ हाँ पेपर में काम चलता है, तो असभ्य नहीं बोलेंगे, तो वो नरक में वास, नरक के प्राणी। तो ऐसे जगह में श्रील प्रभुपाद गए थे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। हाँ ऐसे ही भारत का नाम मेरा भारत महान महात्मा गांधी के लिए नहीं हुआ, मेरा भारत महान हमारे भक्तों के लिए हुआ है। परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, राजा हरिश्चंद्र, जनक महाराज, श्रील प्रभुपाद, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इसे महान महान भक्तों के लिए मेरा देश भारत, मेरा भारत महान है। ये अमिताभ बच्चन के लिए, शाहरुख खान के लिए नहीं हुआ है, सचिन तेंदुलकर के लिए नहीं हुआ। ये बड़े बड़े महान भक्तों के, श्रीमद् भागवतम में जो वर्णित भक्तों के लिए मेरा भारत महान है, ठीक है। और अल्टीमेटली भारत कहाँ से, भारत नाम कहाँ से आया, वो तो हम लोग को पहले समझना है। भारत आया से महाराज भरत से, और महाराज भरत कहाँ से आया? ऋषभ देव के पुत्र, जो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। अभी हमारा 1म स्कंद चल रहा है, जब 5वें स्कंद में जाएंगे 5th कैंटो में, तब हम लोग वहां पे जानेंगे कि ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से पहला पुत्र जो है वो था भरत, और भरत के नाम से ही ये देश का नाम पड़ा भारत, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के कारण, शकुंतला के पुत्र भरत के कारण ये देश भारत पड़ा, लेकिन शास्त्रों के दृष्टिकोण से, हमारे आचार्यों के द्वारा दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो भारत नाम हुआ है, ये महाराज ऋषभ देव के पुत्र के नाम से हुआ है, ठीक है। विभा माता जी क्यों वीडियो ऑन किए जानते हैं? आप सबको पता है सेक्रेट? विभा माता जी अभी तक वीडियो ऑफ रखा था, अभी हमारे विभा माता जी ऑन किए, क्यों पता है? किसको पता है बताइए? जो बताएंगे उसको 5 रुपया देंगे। कौन बताएंगे? 5 रुपए। विभा माता जी वीडियो ऑन इसीलिए किए क्योंकि लक्ष्मी पे पीछे में बैठे हुए हैं, ठीक है। अन्यथा माता जी अपना ऑफिशियल काम करते, वीडियो को ऑफ रखते। प्रभु जी 5 रुपए के वैल्यू नहीं है, तो कितना चाहिए? कम से कम 50। अच्छा ठीक है 51 रुपया देना है। हमारे पूजा पाठ में भी कहीं पर
मतलब भोग लगता है उसमें 51 रुपया देना पड़ता है, नहीं तो होता नहीं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे गीता माता, किस विषय में डिस्कस कर रहे थे? भारत के बारे में, भारत के हमारे बारे में। ऋषि। हाँ, हमारा देश भारतवर्ष इसीलिए ना पड़ा। दिल्ली, दिल्ली का अर्थ क्या है? दिल्ली पहले क्या था? दिल्ली का पहला नाम क्या था? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भागवतम में। हस्तिनापुर को दिल्ली कहा जाता है। हाँ, ये जो दिल्ली, जो हमारा जो अभी जो राजधानी है भारत का, ये दिल्ली, ये पहले पूर्व काल में भी यहाँ पर पूरे पृथ्वी का मतलब क्या बोलते हैं, राजधानी था। अभी तो ओनली इंडिया के राजधानी है दिल्ली। हाँ, पूर्व काल में पूरे पृथ्वी का राजधानी था दिल्ली, मतलब हस्तिनापुर। ठीक है, तो ही उसी दिल्ली में, उसी हस्तिनापुर के छत में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, और उसी छत के ऊपर बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेघा माता जी भी उस समय एक युग पहले वो उसी हस्तिनापुर में किसी एक मतलब जदुवंश में प्रकट हुई होगी तो मुझे जैसा लग रहा है। और भगवान के बारे में आपका क्या कहना है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है? नहीं प्रभु जी, नहीं, मैं कहाँ मैं नहीं थी। अच्छा, लेकिन आपका दिल्ली में जन्म हुआ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप लोग अगर मुझे बोल सकते हैं प्रभु जी आप मायापुर धाम में वास कर रहे हैं, हो सकता है महाप्रभु के लीला के समय आप कुछ चूहा बिल्ली कुछ तो रहे होंगे, तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। आप तो हो सकते हैं प्रभु जी, आप हो सकते हैं, मैं नहीं। मेरी कहाँ ऐसी किस्मत है। आप तो पक्का होगे। पक्का? चलिए, आपको पक्का। ठीक है माता, अच्छा है इंस्पिरेशन देने के लिए, बात को बोलने के लिए। हम भगवान से इस विषय में मुझे हमारे सीनियर भक्त आनंद वर्धन प्रभु जी का एक बात याद आया। प्रभु जी को किसी ने जिज्ञासा किया, प्रश्न किया कि प्रभु जी मुझे लोग बोलते हैं आप तो शुद्ध भक्त है, आप तो बहुत महान भक्त है, तो मैं उस समय क्या करूं? तो प्रभु जी का आंसर है कि अगर आप शुद्ध भक्त नहीं है तो शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करो, उनकी बात को झुठलाओ मत, वो जब बोल दिए तो उसको प्रमाणित करो। ठीक है, तो इसीलिए मेघा माता जी बोल दी कि प्रभु जी आप चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कुछ हो सकते हैं, हो सकता है उस समय मनुष्य रूप में ना हो सकता चूहा बिल्ली कुत्ता किसी भी तरह से महाप्रभु की सेवा में थे, अभी मनुष्य रूप में आए। ठीक है, जो भी है महाप्रभु से कनेक्टेड तो थे। क्या विभा माता जी, मैं ठीक बोला? जी जी। तो इसी प्रकार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है, प्रादुर्भाव तिरोधान की लीला क्या है? एक सूर्य की भांति है। बद्ध जीव का क्या है? बद्ध जीव का, बद्ध जीव मतलब बद्ध जीव कौन है? हम सब है या भगवान है? हु इज मतलब कौन है बद्धात्मा, कंडीशन सोल? हाथ उठाइए, कौन बोल पाएंगे? पार्थो प्रभु बोल रहे हम लोग हैं यस, तो हम लोग बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव का विशेषता क्या है? बद्ध जीव का विशेषता ये है कि भगवान की भक्ति वो 100% करना नहीं चाहता, उसका कोई इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रहता, जिसे कहा जाता बद्ध जीव। और मुक्त जीव का अर्थ क्या है? मुक्त जीव 100% पूर्णतया भक्ति करने के लिए तत्पर रहते। जैसे कल हम गीता माता जी का एग्जाम्पल दिया, गीता माता जी घर में रहती है, अगर मैं उसको बोलूं माता जी आपके लिए यहाँ पे फ्लैट तैयार है, सन्यासिनी आश्रम ऑलरेडी बन चुका है, तो माता जी दौड़ के आएंगे। माता जी दौड़ के आएंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हृदय में पूरी तरह से वो ठान लिया है कि मुझे अभी कोई संसार मंसार पुत्र पुत्री ये नातीदारी नहीं करना, सिर्फ कृष्ण भक्ति में करना है। विभा माता जी अभी बोल सकते, लेकिन प्रभु जी अभी यहाँ पे भागवत कथा सुन रहे, अन्यथा विभा माता जी भी बोल सकते थे वो वाला कि प्रभु जी मैं भी ऐसा कर सकती, लेकिन हमारे प्रभु जी जूम क्लास में वो भी जुड़े हुए हैं ना, वो सुन लेंगे बात, अन्यथा मैं भी उसी कैटेगरी की हूँ। तो विषय वस्तु ये है कि मुक्त जीव और बद्ध जीव में अंतर हमारा यही होना चाहिए कि मुक्त जीव एकमात्र कृष्ण से प्रेम और कुछ नहीं चाहता। हाँ, वो श्लोक क्या है भक्ति रसायन सिंधु का?
भक्त अनन्य भक्ति, यस अनन्या भक्ति, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, कि जो अनन्य, अन्य मतलब दूसरा, और उसके आगे एक लगा अनन्य मतलब कोई दूसरा इच्छा ना हो, उसको कहा जाता शुद्ध भक्त। ठीक है, तो हमारा कितना सारा इच्छा है, हमारा इच्छा क्या सिर्फ कृष्ण भक्ति करने का होता है? सुदीप्ता माता जी आपका क्या कहना है? क्या सिर्फ एकमात्र कृष्ण भक्ति करने की इच्छा होता है मन में, या कभी कभी थोड़ा कलकत्ता के ब्यूटी पार्लर या विभिन्न जगह पार्क में जाके घूमने को भी मन करता है? बताइए जी, यस नो? हाँ, कभी कभी करता है घूमने के लिए। हाँ, कलकत्ता में विक्टोरिया टेम्पल में, हाँ जू में, चिड़िया खाना में जाके बंदर के साथ ऐसा करने को मन करता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ दैट नॉट ए लिबरेटेड सोल। इससे पता चलता है कि हम लोग मुक्त आत्मा नहीं है, हम लोग एक बद्ध आत्मा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद का कहना है हमारे लिए कि अगर हम लोग इसी थिंकिंग में लगे रहे कि हम तो कंडीशन सोल है, हम तो बद्ध आत्मा है, हम तो बद्ध आत्मा है, हम तो बद्ध आत्मा है, तो इससे हमारा कोई गति नहीं होगा। हम लोगों को बद्धात्मा से मुक्तात्मा में स्थिति में आना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा? जब हम लोग एक मुक्त व्यक्ति का कथा श्रवण करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम क्या किसी बद्धात्माओं का विषय में उल्लेख है या मुक्तात्माओं का विषय में उल्लेख है? अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नंद किशोरी माता जी बताइए, भागवतम में क्या बद्धात्मा का उल्लेख है या मुक्तात्मा का उल्लेख है? जल्दी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण बोलने का भी समय नहीं। मुक्त आत्मा के भी उल्लेख है प्रभु जी, मुक्त आत्मा के भी उल्लेख है, और कहीं कहीं बद्ध जीव का भी उल्लेख है। एग्जाम्पल, उदाहरण बताइए। मुक्तात्मा मतलब वही प्रभु जी जो भक्त लोग जो है ये बता रहे थे, अम्बरीश महाराज चाहे और लोग भी, तो ये तो सब कोई मुक्त आत्मा है लोग, ये तो भक्ति में पूरे है लोग। लेकिन उसी में कहीं कहीं बद्ध जीव का भी आ जाता है। बद्ध जीव भी भौतिक से ही बंधे, बद्ध जीव भी भौतिक परिभाषा नहीं बोल रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम बताइए। बद्ध जीव मतलब कौन? जैसे तो आप प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रभु जी हम नहीं, प्रभु जी हम लोग ही हैं बद्ध जीव में, हम ही लोग भागवतम में है। आपका भागवतम में कौन सा 18 राजा श्लोक कहाँ पर लिखा है? नंद किशोरी स्वाहा इदम भागवतमाय नमः है, कहाँ पर नंद किशोरी माता जी का नाम उल्लेख है? बताइए। मैं भागवतम के बारे में उल्लेख कर, भागवतम के अंदर क्या हमारा उल्लेख है? नहीं है। इसका मतलब भागवतम में जिसका उल्लेख है प्रभु जी हमारे उल्लेख है। अभी आपका प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी नित्य मुक्त आत्मा मतलब प्रहलाद महाराज ये सब आता है, उद्धव, राधा रानी, गोपियां, ये सब तो बद्धात्मा हो सकता है, रावण कुंभकर्ण। आपके मन में ये शायद सवाल चल रहा है, यस, लेकिन वो भी बद्धात्मा नहीं है। आज मैं सुबह मेघा माता जी को एक चीज बताया था। क्या बताए थे माता जी? बताइए। रावण कुंभकर्ण के बारे में क्या बोला था? जय विजय के बारे में बताइए। इसके बारे में जी आपका ध्यान किधर है? दूसरे जगह है, भ्रमण कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, यही था मैं, एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया। आपको सुबह एक चीज बताया था क्या, कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, वो सब कौन थे? कौन थे वो? जगाई मधाई, जगाई मधाई। हाँ, जगाई मधाई थे। तो उससे पहले वो कहाँ थे? बैकुंठ में क्या थे? जय और जय विजय, जय विजय। इसका मतलब वो बैकुंठ में जय विजय थे, दैट मीन्स वो भगवान के पार्षद है। यहाँ पे आके हो सकता है रावण कुंभकर्ण का लीला कर रहे, गुंडा का रोल कर रहे। हाँ ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गुंडा का रोल कर रहे मतलब वो गुंडा है, विलेन का रोल कर रहा मतलब विलेन है। वो रोल कर रहे हैं लेकिन वो भगवान के पार्षद। इससे हम लोग को समझ, तो भागवतम में जितने सारे लोगों का उल्लेख है, रावण का हो, कुंभकर्ण का हो, दंतवक्र का हो, शिशुपाल का हो, किसी का भी, सभी मुक्त आत्मा है। रोल कर रहे अलग अलग, कोई हीरो का रोल कर रहे, कोई गुंडे का, कोई हीरोइन का रोल कर रहे, कोई हीरोइन की माँ का, हीरो के पिता का, इस तरह सब एक्टिंग किया कर रहे हैं।
तो अल्टीमेटली भागवतम में जितने सारे लोग हैं कौन है, बद्धात्मा या मुक्त आत्मा? मुक्त आत्मा, ठीक है, मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा। यस, मुक्त आत्मा है। यस। तो क्लास का अर्थ होता है सबको इंगेज करना। ये कोई हमारा ये नहीं चल रहा है, क्या बोलते हो, जो आस्था चैनल में जो होता है, हमारा जो ये क्लास चल रहा है सबको इंस्पायर करना है, सबको सीखना है भक्ति तत्व क्या है। सबको सीखना है। हम गीता माता जी की जो 3 फ्रेंड है उन लोगों का भी नाम करते, लेकिन क्या करूं, लिखा हुआ है गैलेक्सी 522, मैं कैसे उन लोगों को पुकारो? हाँ गैलेक्सी 522 माता जी बोलिए, वो सिर्फ नाम नहीं, वहां पे नाम लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेघा नाम है, विभा माता जी नाम है, नेहा नाम है, पार्थो माता जी नाम, पार्थो प्रभु जी नाम है, नंद किशोरी माता जी, सबका अलग अलग नाम है। तो नाम से ममता माता जी है। ममता माता जी को हम इसीलिए नहीं पुकार रहे क्योंकि माता जी बहुत सीरियसली सुन रहे हैं। अगर उसको बीच में पुकारो तो हड़बड़ा जाएंगे मेघा माता जी की तरह। हाँ प्रभु जी क्या बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इसीलिए वो जब सीरियसली सुन रहे, पापा ठीक है आप सीरियसली सुनिए, बाद में ओवरव्यू देंगे कल, ठीक है। अभी प्राणमोहन प्रभु जी और प्रमोद प्रभु जी को क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि उसको जैसे ही अनम्यूट करेंगे पूरा हा 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 हू करके विभिन्न बच्चों का आवाज आएगा, ठीक है, इसीलिए उन लोगों को नहीं डिस्टर्ब कर रहे। तो अल्टीमेटली भगवान का जो तिरोभाव है और आविर्भाव है कैसा है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एग्जाम्पल दे रहे किस तरह, सूर्य की तरह। सूर्य जन्म लेता है या उदय होता है, कौन बता पाएंगे? सूर्य जन्म लेता है या उदय होता है? कोई नहीं बताएंगे? गैलेक्सी 522 माता आप लोग बताइए, सूर्य जन्म लेता है या उदय होता है? विभा माता जी भी नहीं बोल रहे। उदय, उदय। हरे कृष्ण प्रभु जी, उदय होता है। उदय होता है, तो तुरंत बोलना है, देर नहीं करना है। जैसे ही बोला तुरंत आंसर। सूर्य उदय होता है, सूर्य जन्म नहीं लेता। तो उदय होता है, उसके बाद अस्त होता है। तो अगर कोई मूर्ख अगर बोले अरे सूर्य जन्म लिया था, शाम 6 बजे मर गया वो, तो उसको मूर्ख कहेंगे या पंडित कहेंगे? मूर्ख, क्योंकि उसको पता नहीं कि सूर्य मरे नहीं। सूर्य तो अभी अमेरिका में दिन हो रहा है, अभी वहां पे सुबह हो रहा है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो आविर्भाव और तिरोभाव, जैसे कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि प्रभु जी अगर भगवान अगर अमर है, भगवान अगर मरते नहीं, तो वो भी तो 5000 वर्ष पूर्व आए थे और मर गए। जैसे मेरा भी नाना जी, पिताजी, आपका और भी दादाजी, पूर्वज, वो लोग मरे, आए और मर गए। उसी प्रकार भगवान भी आए और मर गए। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि उनका जन्म कैसा होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्व क्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्व क्षितिज उसका जनक है, मतलब उनका पिता है। सौरमंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी हेतु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। तो भगवान ऑलरेडी, जैसे सूर्य आकाश में, आसमान में ऑलरेडी है, लेकिन हम लोग इतने सूक्ष्म छोटा प्राणी है ना, हम लोग को दिखाई नहीं देता। अभी हम लोग सूर्य को दिख नहीं रहे, इसीलिए हम लोग सोच रहे कि सूर्य नहीं है। अच्छा 1 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगा, इसके बाद तुरंत आप भक्तगण ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट के बाद मेघा माता जी आप न्यू आए इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ, हमारा 40 मिनट में अंतराल होता है। तो हम लोग समझ गए तथ्य को, क्या समझ गए कि भगवान का जन्म कैसा है। हमारा जन्म क्या है, पिछले जीवन में पाप किए थे जिसके कारण गरीब बने, पिछले जीवन में पुण्य कर्म थे इसीलिए सुंदर बने। हाँ,
तो हमारे पुण्य और पाप के कारण ये हमारे इस जीवन में सुख, दुख, आनंद ये सब मिलता है। लेकिन भगवान का ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जैसे सूर्यदेव, सूर्यदेव किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी समय प्रकट नहीं होते। क्यों? किसी भी समय इसीलिए प्रकट नहीं होते क्योंकि वो जो प्रकृति का जो नियम है वो भंग हो जाएगा।